क्या आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हो चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, हमारे दिमाग में दो तरह के बिहेवियरल पैटर्न होते हैं। पहला बिहेवियरल पैटर्न ऑटोमेटिक ब्रेन से आता है और दूसरा बिहेवियरल पैटर्न कॉन्शियस ब्रेन से। ऑटोमेटिक ब्रेन वो ब्रेन होता है जो अपने आप में ही काम करते रहता है, लेकिन वही कॉन्शियस ब्रेन वो काम करता है जो हमारे लिए सही होता है। यही वजह है कि अक्सर ये दोनों ब्रेन आपस में टकराते रहते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन की वजह से ही हम बार बार उस काम को करने लगते हैं जिसे हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चॉकलेट खाने लग जाते हैं। आप पॉर्न देखना छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप पॉर्न वाली साइट पर पहुंच जाते हैं, ये जानने के बाद भी कि ये चीज़ आपके लिए बहुत बुरी है और आपके हेल्थ को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आप वो चीज़ करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें क्यों करते हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में आपको 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी बुरी आदतों को आसानी से मिटा पाएंगे। टू ब्रेन्स नॉट वर्किंग टुगेदर, दो दिमाग एक साथ काम नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन दोनों होते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन के कारण में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैदा होता है। मतलब ऑटोमेटिक ब्रेन हमारे माइंड को इस कदर कंट्रोल करता है कि हम वो काम करने लगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। जब हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन हमसे कोई ऐसा काम करवाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तब हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेन पावरफुल होने की वजह से कॉन्शियस ब्रेन पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हम न चाहते हुए भी खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने लगते हैं। इसीलिए अपने ब्रेन को ऑटोमेटिक ब्रेन फंक्शनिंग से निकालकर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तभी हो सकता है जब आप ध्यान देंगे कि आपके मन में किस तरह के थॉट्स आते हैं। अपने थॉट्स की तरफ अवेयर होकर आप आसानी से अपने ब्रेन को कॉन्शियसली वर्क करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। द ऑटो डिस्ट्रैक्ट मैकेनिज्म, हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। ऑटोमेटिक ब्रेन बिना कुछ सोचे समझे अनकॉन्शियसली अपना काम करते रहता है। मतलब ये है कि ये ब्रेन बिना हमारी जानकारी के अपने आप डिसीजन लेने लगता है। ये हमें कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करवाने के लिए चीज़ें करता है, लेकिन ये चीज़ें हमें केवल कुछ ही समय के लिए खुशी दे देती हैं और बाद में हमें इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है, तो आप उस पार्टी के लिए खुद को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। आप जिस तरह के कपड़े नहीं पहनते, आप उस तरह के कपड़े भी खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पहनने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में ये बात होती है कि आपको पार्टी में सबसे अच्छा दिखना है। अब चाहे बाद में अपने कपड़े की वजह से अनकंफर्टेबल ही क्यों ना फील करने लगे। हर किसी के साथ ऐसा होता है। हमारा दिमाग हमें शॉर्ट टर्म में सिक्योर और खुश रहने के चक्कर में कई बार हमसे ऐसे काम करवा देता है जिससे कि हम भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन को आप अनकॉन्शियस ब्रेन भी कह सकते हैं। इस ऑटोमेटिक ब्रेन में वो भी बातें रहती हैं जो शायद आपको याद भी ना हो। आप यूँ समझ सकते हैं कि ये ब्रेन आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है, कि आपकी ताकत, आपकी कमज़ोरियों को बखूबी समझता है। इसीलिए जब हम अपनी बुरी आदतों के प्रति कॉन्शियस होने की कोशिश करते हैं, तब ये ऑटोमेटिक ब्रेन अलग अलग बहानों से हमसे वो चीज़ें करवाता है जो हम नहीं करना चाहते। हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देने के लिए ये ब्रेन हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी वो काम करने लगते हैं जो हमें वापस हमारी बुरी आदतों की तरफ ले जाती है।
क्योंकि तब हमारा पूरा कंट्रोल हमारे ऑटोमेटिक ब्रेन या यूं कहें हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन के पास होता है। अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए आपको राइटिंग या जर्नलिज्म ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो आपका दिमाग उस चीज़ पर फोकस और कॉन्शियस हो जाता है। ऐसे में जब भी आपके दिमाग में कोई ख्याल आए तो आप तुरंत अपनी डायरी निकालिए और उसमें उन सारी चीज़ों को लिख दीजिए। अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को रोकने के लिए ये तरीका आपके लिए बहुत काम आ सकता है। वेविंग द रेड फ्लैग। दोस्तों, आपने बच्चों में ये बात ज़रूर नोटिस की होगी कि बच्चे अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोने लगते हैं। बच्चे रो रो कर अपने माता पिता का अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो रो कर किसी का भी ध्यान या अटेंशन खींचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें बचपन में ही सही लगती थी। इसीलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रोने की जगह ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरों का ध्यान खुद ब खुद उनकी तरफ आ जाए। अडल्ट होने के बाद लोग दूसरों का अटेंशन पाने के लिए ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जिससे करने से दूसरे लोग उन्हें रोकें, और इस तरह दूसरों का ध्यान उनकी तरफ आ जाएगा। जिस तरह बुल फाइटिंग गेम में बैल का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खिलाड़ी बैल को लाल झंडा दिखाता है, उसी तरह लोग दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दूसरों को अपना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ऑटोमेटिक ब्रेन की करामात होती है। जब हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करते हैं तो वो काम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहलाता है। दोस्तों, आपने संजू मूवी में देखा होगा कि जब संजय दत्त के पिता उनको डांटते थे या उन पर काम का प्रेशर डालते थे तो वो ड्रग्स लेने लगते थे, जिसके बाद कुछ समय के लिए तो उन्हें अच्छा लगता, साथ ही उनके पिता का ध्यान भी उनकी तरफ आ जाता था। यही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर वाले लोग दूसरों का ध्यान खींचने के लिए अक्सर इस तरह की चीज़ें करते हैं। इस तरह के बिहेवियर को कैसे रोका जा सकता है, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि लोग इस तरह का काम आखिर करते क्यों हैं। दोस्तों, पहला कारण ये हो सकता है कि वो लोग जो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों को बचपन में कभी भी उनके माता पिता का प्यार, समय और रिस्पेक्ट ना मिला हो, जिसकी वजह से वे लोग अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को उनके बचपन में कभी भी वो इंस्पिरेशन मिला ही ना हो जिससे एक बच्चा स्ट्रांग बनता है, जिसकी वजह से इन बच्चों को खुद में ही कमी नजर आने लगती है, और ये लोग खुद को लेकर इतने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि खुद के अंदर की कमियों को छुपाने के लिए ये लोगों के सामने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाकर लोगों की सोच को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये लोग सिर्फ दूसरों का अटेंशन पाने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते हैं, फिर उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरीके से एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। दे आर हुक्ड विद द एडिक्शन। ये एहसास उन्हें तब होता है जब उन्हें पता चल जाता है कि अब उनका एडिक्शन उनके कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग अपनी बुरी आदतों के चपेट में इस तरह फंस जाते हैं कि वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में अगर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर वाले लोगों को खुद को ट्रैक पर वापस लाना है तो उन्हें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो कुछ भी कर लें, लेकिन दूसरों का ध्यान या उनका प्यार इस तरह से कभी नहीं पा सकते। एडिक्शन का सहारा लेकर वो कभी भी किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को ये समझना होगा ये काम करके आप सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन बातों को समझने के बाद बुरी आदतों से परेशान लोगों को अपने अंदर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विल पावर और सेल्फ कंट्रोल के बिना किसी भी बुरी आदत को छोड़ना नामुमकिन है। ये दोनों ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो बुरी आदतों को छोड़ने में लोगों की मदद करती हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 12 स्टेप प्रोग्राम्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता है। नंबर 1, अगर आप सचमुच किसी बैड हैबिट या एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो ये आपको स्वीकार करना होगा कि आप अपने बैड हैबिट्स के चपेट में हैं और ये बैड हैबिट आपके कंट्रोल में नहीं है। नंबर 2, आपको एक बार में कोई लंबा हाथ नहीं मारना है।
बल्कि आपको बैड हैबिट्स से दूर रहने की कोशिश करनी है। आपको एवरीडे खुद को याद दिलाना है कि आज आप कोई भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे। नंबर 3, आपको इस बात को भी मानना होगा कि ऐसा दिन भी आएगा जब आपका कंट्रोल आपके बस के बाहर चला जाएगा। ऐसे वक्त में आपको खुद को सिर्फ यही याद दिलाना है कि ये वक्त भी बीत जाएगा और अपना मकसद आपको याद करना होगा कि क्यों आप इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। नंबर 4, बुरे विचारों को मन से हटाने के लिए आपको अपना ध्यान अपने मॉरल वैल्यूज पर ले जाना होगा और ये ठान लेना होगा कि आप किसी भी कीमत पर कभी भी उस काम को नहीं करेंगे। नंबर 5, अगर आप अपनी बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से माफ़ी मांगनी होगी जिन्हें आपकी वजह से तकलीफ हुई। नंबर 6, अकेले रहने की जगह अपना समय दूसरों को दीजिए और उनके साथ अच्छा समय बिताइए। नंबर 7, मन शांत करने वाली एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। मन शांत करने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। मेडिटेशन बुरी आदतों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि ध्यान से आप अपने थॉट्स को लेकर अवेयर हो पाते हैं, जिसके बाद आप अपना मन बुरी चीज़ों से हटाकर अच्छे कामों में लगाते हैं जो आपके लिए सच में ज़रूरी है। नंबर 8, आदत को हमेशा के लिए दूर भगाने के लिए आपको ये सोचना होगा कि यू कैन फेक इट अंटिल यू मेक इट, क्योंकि जब आपका हौसला टूटने लगेगा तो ये बात आपको मोटिवेशन देगी। नंबर 9, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आप अपने दोस्त या थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। नंबर 10, अपने बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए आपको लिखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका ध्यान कॉन्शियस तरीके से उन बातों पर जाएगा जिसे आप नहीं करना चाहते। नंबर 11, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने बैड हैबिट को दूर करने की कोशिश कीजिए। नंबर 12, इन सभी चीज़ों को आपको एक दिन में नहीं बल्कि हर रोज़ करना होगा और शायद आपको काफ़ी लंबे समय तक इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है तो कुछ प्रोसेस फॉलो करने की।